हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो है पेजेड डिजीज़। पेजेड डिजीज़ होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले पेजेड डिजीज़ का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस। अब ये पेजेड डिजीज होता क्या है, तो इसको हिंदी में समझें तो जैसे कि बोन का फॉर्मेशन होता है मेनली दो सेल से, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। यही मेनली क्या करता है, बोन के फॉर्मेशन के बैलेंस को मेंटेन रखता है। लेकिन जब बोन का रिमॉडलिंग होता है उस समय इन दोनों में से एक क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे अगर ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा एक्टिव हो गया तो बोन वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिविटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, जिससे बोन का डिस्ट्रक्शन क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेजेड डिजीज कहते हैं। ठीक है, इसमें ये मेनली कब होता है, तो बोन रीमॉडलिंग के टाइम में होता है। ठीक है, ये होता किन में है, बच्चों में नहीं, ये मेनली ओल्डर एज में होता है और ये एज के साथ बढ़ता है और मेल के कंपैरिजन में फीमेल में कम होता है, मेल में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो बोन रीमॉडलिंग का आपको बताया था ना, री मतलब होता है रिजॉर्प्शन, मॉडलिंग होता है मतलब फॉर्मेशन। ये रिजॉर्प्शन किसके द्वारा हो रहा था, तो ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा हो रहा था। तो यही बोन रिजॉर्प्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण हमारा बोन क्या हो जाता है, वीक होने लगता है। ठीक है, तब इसका पैथोलॉजी देखेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी में पहले ही बताया ये होता क्यों है, तो कंटिन्यूअस बोन रीमॉडलिंग के कारण होता है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये क्या ट्रिगर होता है मीजल्स वायरस के द्वारा और या जेनेटिक म्यूटेशन के कारण। तो कौन सा जेनेटिक म्यूटेशन, SQSTM1 के कारण। ये मेनली या तो सिंगल बोन को अफेक्ट करेगा या बहुत सारे बोन को अफेक्ट करेगा। माने मेनली ये कौन कौन से बोन को अफेक्ट करता है ये देखते हैं। हमारा स्कल, किसको, स्कल को, लंबर वर्टिब्रा को, पेल्विस को, फीमर को, ये सब बोन को, ये इसका फेवरेट जगह है अटैक करने का, मतलब कि बोन को वीक करने का। ठीक है, इसमें मेनली हम 3 प्रोसेस देखते हैं। मैंने 3 फेज होता है। जो पहला फेज है उसको क्या कहते हैं, लाइटिक फेज। लाइटिक फेज का दूसरा नाम क्या है, इनिशियल ऑस्टियोलाइटिक स्टेज। इसमें होता क्या है, जो हमारा ऑस्टियोक्लास्ट है ना, अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, तो आप को याद होगा अगर जब सेल ऑफ द बोन पढ़ रहे थे तो इसमें हम 2 तरह का सेल पढ़े थे। एक तो मेसेनकाइमल सेल था और दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट सेल था। ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मेनली मैक्रोफेज, जो मोनोसाइट होते हैं ना, वो मोनोसाइट एक दूसरे में जुड़ जाता है और फ्यूज करके मेनली ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो एग्रेसिव हो जाने के कारण डीमिनरलाइज करने लगता है बोन को नॉर्मल से ज़्यादा। अब डीमिनरलाइज करने का क्या मतलब होता है, ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो ऑस्टियोक्लास्ट मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन। ये क्या करता है, सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा ये बोन है, ये कोलाजन और हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना हुआ होता है। तो ये सबसे पहले हाइड्रोक्सी एपेटाइट को ख़त्म करेगा एसिडिक मीडियम करके, और उसके बाद कोलाजन डिग्रेडिंग एजेंट से कोलाजन को डिग्रेड करेगा, जिसके कारण हमारा बोन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये इसी को, और इस प्रोसेस को डिमिनरलाइजेशन भी कहते हैं। तो जब ये बोन को वीक करना चालू करेगा, नॉर्मल इसका जितना होता है उससे 20 टाइम्स ज़्यादा, समझ लीजिए हमारा बोन कितना वीक हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो पहला प्रोसेस क्या था, पहला प्रोसेस था लाइटिक फेज, जिसमें इसका लाइटिक प्रॉपर्टी कितना होता है, 20 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। जो दूसरा फेज है उसको मिक्स्ड फेज कहते हैं, मतलब लाइटिक फेज भी होगा और ब्लास्टिक फेज भी होगा। ठीक है, तो पहले ब्लास्टिक फेज देखते हैं। ब्लास्टिक फेज बहुत ही रैपिड होता है और इसमें जो नया सेल का फॉर्मेशन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और इतना ज़्यादा मात्रा में कोलाजन फाइबर डिपॉजिट होगा ना कि वो खुद के लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा फेज में आते हैं। तीसरा फेज क्या है, स्क्लेरोटिक फेज। अब स्क्लेरोटिक फेज होता क्या है, तो इसका पहले दूसरा नाम क्या होता है, हमेशा दूसरा नाम याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम होता है वन और
क्यूसेंट ऑस्टियोस्क्लेरोटिक स्टेज। इसमें क्या होता है, जो नया बोन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो ज़्यादा होता है बोन रिजॉर्प्शन से। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण मेनली बोन क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और वीक। देखिए आप सोच रहे होंगे बोन का फॉर्मेशन ही तो हो रहा है, तो इसमें ये बोन तो और मजबूत होगा। लेकिन आपको पता है कुछ भी एक्सेस और कुछ भी कम क्या होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो रहा है। अगर वो क्या हो रहा है, अब नया बोन बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो मेनली क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है स्ट्रक्चर। जो मेनली बोन का स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा नहीं रह पाता है, जैसे मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना चाहिए वैसे नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, बोन वीक हो जाता है। ठीक है, तो मेनली हमें 3 फेज पढ़ना है, लाइटिक फेज, मिक्स फेज और स्क्लेरोटिक फेज। ठीक है, जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होता है वो स्लो भी हो जाता है और क्या होता है, धीरे धीरे ये डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। मतलब बहुत फॉर्मेशन किए जा रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम होगा ना कि वो पूरी तरह स्लो डाउन हो जाएगा और डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा। इसलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं, बर्न आउट स्टेज कहते हैं। ठीक है, अगर इसका सिम्टम देखा जाए तो सबसे अर्ली सिम्टम, जो मेन सिम्टम होता है इसमें, पेन करना, बोन का क्या करना, पेन करना। ये पेन होता क्यों है, तो नर्व के इम्पिंज हो जाने के कारण पेन होता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये जो ओवर ग्रोथ ऑफ बोन हो रहा है वो स्कल में होगा तो पर्सन लायन जैसा दिखेगा। तो इस बीमारी को क्या कहेंगे, लियोनथियासिस। क्या कहेंगे, लियोनथियासिस। अगर स्कल में डेवलपमेंट होगा तो ये कैसा दिखेगा, लायन की तरह इसका फेस देखेगा, तो इसको क्या कहेंगे, लियोनथियासिस। चलिए इसका पिक्चर दिखाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी क्या बोला कि एक्सेसिव अगर स्कल में ओवर ग्रोथ होता है तो जो स्कल होता है वो कैसा हो जाता है, लायन की तरह हो जाता है। इसका शेप देखिए कैसा लग रहा है, लायन की तरह स्कल हो गया है ना। इसलिए इस डिजीज़ को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लियोनथियासिस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसके अर्ली में कोई भी सिम्टम नहीं होता है। जो मेन सिम्टम होता है वो होता है पेन करना। ये भी पेन क्यों करता है, क्योंकि नर्व इसमें इम्पिंज कर जाता है। ठीक है, और एक क्या पढ़ा, अगर स्कल में ओवर ग्रोथ हुआ बोन का तो जो हमारा फेस रहता है वो लायन की तरह दिखने लगता है। अभी पिक्चर दिखाया, इसको क्या कहते हैं, लियोनथियासिस कहते हैं। ठीक है, अब अगर यही बोनी ओवर ग्रोथ कहाँ पर होने लगे, ऑडिटरी फोरामेन, मतलब कान के पास जो फोरामेन होता है वहाँ पर होने लगे, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा हियरिंग लॉस होने का डर है। क्योंकि जो वहाँ पर ऑडिटरी नर्व प्रेजेंट होता है उसमें क्या हो जाएंगे, इम्पीजमेंट, मतलब वो दब जाएगा, तो क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये बोनी ओवर ग्रोथ ऑप्टिक नर्व में होने लगे तो के पास होने लगे तो क्या होगा, तो ऑप्टिक नर्व के पास होने का क्या मतलब है, जो आँख के पास ऑप्टिक कैनाल होता है अगर वहाँ पर बोनी का ओवर ग्रोथ होने लगे तो विजन लॉस होने का डर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अगर बोन का जो ओवर ग्रोथ है वो और एक्सेलरेट हो जाए, क्यों, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बोन कैंसर। और इस बोन कैंसर का एक स्पेसिफिक नाम है, क्या है, ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियो मतलब क्या होता है, बोन, सार्कोमा मतलब क्या होता है, कैंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर और भी कोई डिफॉर्मिटीज देखना है तो काइफोसिस हो सकता है। अब काइफोसिस क्या होता है, तो जो स्पाइन है उसका कर्वेचर क्या हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। ठीक है, और वो जो उसका पर्सन का फेस होता है वो ग्राउंड की तरफ झुक जाएगा, उसका जो लोअर लिम्ब है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, तो ब्लड में मेनली अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसका, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का। जब हम एक्सरे करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि लाइटिक लेसन ज़्यादा हो गया। लाइटिक लेसन बताए थे ना, एक लाइटिक फेज होता है जिसमें ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वही क्या होता है, वही एक्सरे में दिखता है। जब यूरिनरी स्क्रीशन मतलब यूरिनरी टेस्ट करेंगे तो देखेंगे उसके स्क्रीशन में हाइड्रोक्सीप्रोलिन ज़्यादा हो गया। मतलब कौन कौन सा अभी पर है, एक था क्या, अल्कलीन फॉस्फेटेज और दूसरा है हाइड्रोक्सीप्रोलिन। ठीक है,
इसमें मेनली जो बोन कॉर्टेक्स होते हैं ना वो ठीक हो जाते हैं एडवांस केसेस में। तीसरा क्या बताए थे, ओवर ग्रोथ हो जाने के कारण अगर जेनेटिक म्यूटेशन से हो तो क्या हो सकता है, बोन कैंसर। तो इसी को हम देखने के लिए कि ये बोन कैंसर है या बोन कैंसर नहीं है, हम बायोप्सी करते हैं जो ये बताता है कि बोन कैंसर है या पेजेस डिजीज है। अगर पेजेस डिजीज होगा तो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण नहीं होगा, एक्सेसिव ओवर ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो बोन बायोप्सी इसलिए किया जाता है कि जो हमारा डिजीज है वो पेजेस डिजीज है या बोन कैंसर है, ठीक है। जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो मेन सिम्टम था वो क्या था, पेन, तो पेन रिलीवर देंगे, ठीक है। दूसरा एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशन देंगे। पता है मेन क्या था, लाइटिक फेज में क्या हो रहा था, रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा था, तो एंटी रिजॉर्प्टिव मेडिकेशन देंगे। तो उसमें क्या दे सकते हैं, बाई फॉस्फोनेट देंगे। सर्जरी भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो नर्व कंप्रेस किया है उसको डीकम्प्रेस करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, फ्रैक्चर को कम करेंगे। कैसे फ्रैक्चर को कम करेंगे, कैल्शियम दे के, विटामिन डी दे के। इसमें मेनली विटामिन डी की भी कमी होती है, ठीक है। और कैल्किटोनिन देते हैं। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और नोट, इसमें हमने मोस्ट कॉमन क्या क्या पढ़ा, तो पहले तो ये रीमॉडलिंग के कारण होता है, ठीक है। रीमॉडलिंग के समय अगर ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट में इम्बैलेंस हो जाए, इसके कारण हमारा बोन क्या होता है, वीक हो जाता है। इसका मेन कारण क्या है, विटामिन डी की कमी होना। और इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, अर्ली में तो मेनली कोई सिम्टम होता नहीं है, लेकिन अगर कोई मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछे तो पेन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या बोले, अगर स्कल की तरफ क्या होगा, बोन का ओवर ग्रोथ होगा तो उसको क्या कहेंगे, लियोनथियासिस। और ये कहाँ होता है, तो लियोनथियासिस फोसा में, ये स्कल के फोसा में होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अगर बोन का ओवर ग्रोथ हुआ तो हो जाएगा लियोनथियासिस, लेकिन अगर वीक हो गया तो हमारा जो पेजेंट बोन है वो अगर बहुत वीक हो गया तो कहाँ पर, स्कल के बेस में, तो उसको कहेंगे प्लेटिबेसिया। क्या कहेंगे, प्लेटिबेसिया। अगर ओवर ग्रोथ हो गया तो लियोनथियासिस, और अगर ओवर ग्रोथ नहीं हुआ मतलब कि वीकेंड हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया, तो उसको कहेंगे प्लेटिबेसिया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हॉलमार्क क्या होता है, हिस्टोलॉजिक हॉलमार्क, तो याद कर लीजिए मोजिक पैटर्न होता है लैमेलर बोन में। लैमेलर बोन में क्या होता है, मोजिक पैटर्न आपको दिखेगा, ठीक है। ये मेनली जो बोन होता है ना वो वीक होता है, लेकिन इस बोन में वैस्कुलर ज़्यादा होता है और ये ठीक होता है। आशा है आपको पेजेस डिजीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।